द्वारिका जा चुके थे, द्वारिका सॉरी हस्तिनापुर जा चुके थे, और कुछ समय बाद वो वापस आए हैं। और वो कुछ समय का जो विरह है वो द्वारिका वासियों को असह्य विरह है। जैसे हम जानते हैं, जब द्वारिका वासी सुन रहे हैं, भगवान के शंख की ध्वनि सुने हैं, तो वो दौड़ते हुए भागते हुए आए हैं दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान के। है ना, कि लालसा है, अभिलाषा है भगवान के दर्शन प्राप्त करने की। भागते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए, और जो जिस कार्य को कर रहा था उस कार्य को छोड़कर भागता हुआ आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने कभी ना कभी कुछ लालसा का अनुभव किया होगा कि अरे किसी चीज का इंतजार किया होगा, कभी किसी व्यक्ति का, कभी किसी चीज का इंतजार किया हो, और उसमें कैसी लालसा होती है उसका कभी अनुभव किया हो। जरा सोचिए उस लालसा के बारे में, जब आपको उस लालसा का अनुभव अगर आपने कभी किया हो, सोचिए जरा कि कैसे आप ललायत होते हैं उस वस्तु के आने के लिए। है ना, जब सब चीजें, हर चीज जो आपके आसपास घटित हो रही है, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, तो हमें लगता है कि वो उसी वस्तु या उसी व्यक्ति का सूचक है ना। दिन दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण गिनते हैं कि अरे अभी इतने दिन बाकी हैं, ये अभी अभी आ सकते हैं, वो तब आ सकते हैं, और जब एकदम से प्रकट हो गए हों तो कैसा लालसा रहती है कि भागते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर द्वारिकावासी अपने बाल बना रहे तो बाल छोड़ के भाग रहे हैं, खाना खा रहे तो खाने की प्लेट छोड़ के भाग रहे हैं, अगर श्रृंगार करे तो श्रृंगार अधूरा छोड़ते हुए भाग रहे हैं, कोई बच्चे को खिला रहा है तो वो छोड़ के सब, कि भैया सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान का स्वागत करना। तो शंख बजते ही जब शंख बजा तो वैसे ही भागते हुए आ रहे हैं दर्शन प्राप्त करने, उनके जो अभिलाषा है उसको प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम कभी जो मंदिरों में रहे हैं, मंदिर के आसपास, उनको जानते हैं भाई शंख बजता है तब भगवान आते हैं। है ना, शंख बजने के बाद भगवान के दर्शन खुलते हैं, भगवान आते हैं। तो हम लोगों के लिए भी है कि जो द्वारिका वासियों का सहज स्वभाव है, उसको हम उसको हम प्राप्त करने की अभिलाषा करें। इतना आसान तो नहीं है वो स्वभाव प्राप्त करना कि भगवान आए हैं, भगवान का शंख बजा है तो हम भागते हुए चले जाएं। है ना, ये स्वाभाविक हो जाता है कि भगवान आके दर्शन दे रहे हैं। कई बार होता है कि अरे अभी दर्शन खुले तो नहीं, दर्शन खुल जाएंगे तब जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। जो धामवासी है उनका एक सहज स्वभाव रहता है, धामवासियों का। इसीलिए हम सबसे, जब भी प्रभु जी वगैरह हमें धाम लेके जाते हैं, तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं भाई कि धामवासियों के प्रति थोड़ा सजग रहो। उनके भावों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर उनको जज मत करो। धामवासियों को जज मत करो उनके भाव या उनके स्वभाव को देखकर, क्योंकि धाम में जब जन्म प्रकट हुए हैं तो उसकी अपनी अलग महिमा है। और वो प्रकट इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनके पहले के कुछ ऐसे कर्म थे या भगवान की विशेष कृपा है, तभी वो धाम में वास मिला है। हम लोग जाते हैं तो हमें कितना धाम में वास मिलता है, ज्यादा से 3 दिन 4 दिन, बस 4 दिन करके वापस आ जाते हैं। तो जो धाम में प्रकट हुए हैं, धाम में पैदा हुए हैं, धाम में रह रहे हैं, उनके स्वभाव को लेकर ये चेतावनी दी जाती है कि उनके बाहरी बाहरी स्वभाव को देखकर उनको जज मत करो, उनके प्रति अपराध मत करो। अपराध करने से फिर धाम में प्रवेश नहीं मिलता। है ना, अगर हम धाम वासियों के प्रति अपराध करते हैं तो हमें धाम में प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वे वहां ठाकुर जी ने उनको परमानेंट वीजा दिया है, परमानेंट निवासी बनाया है। हम तो वीजा लेके जा रहे हैं वहां पर, 3 दिन 4 दिन का वीजा, और फिर वापस आना पड़ता है। एक जो सहज स्वभाव है धामवासी का, उसको लेके एक छोटा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं कि एक बार की बात है, एक महात्मा अपने विग्रहों को लेकर, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, एक महात्मा अपने विग्रहों को लेकर जनकपुर गए थे। और जनकपुर गए तो वहां पर उन्होंने अपने जो उनके विग्रह थे, सीताराम के विग्रह, सीताराम, सीता जी और राम जी के विग्रह, उनको लेकर जनकपुर गए और कुछ दिन वहां रहना हुआ। अब वहां से जब लौटने की बारी आई तो उनके मन में एक सहज स्वभाव उठा कि एक सहज भाव उठा कि
अब यहाँ से जाएंगे तो ठाकुर जी तो जरूर ताना मारेंगे किशोरी जी को, सीता जी को ताना मारेंगे। क्या ताना मारेंगे कि तुम्हारे यहाँ गए थे जनकपुर और खाली हाथ आ गए, देखो। ससुराल जब कोई जाता है तो खाली हाथ थोड़ी भेजते हैं उसको। तो ये हम तुम्हारे घर गए थे, किशोरी जी से बोलेंगे ठाकुर जी, और तो हमें वहां से खाली हाथ भेज दिया। तो कभी यहाँ न वहां मिला के कहीं ना कहीं उनको ताना मिल जाएगा किशोरी जी को। तो ये ठीक नहीं है अगर ठाकुर जी यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। और हम तो किशोरी जी के पार्टी के ही हैं, है ना। जैसे गौरी वैष्णव है, वो तो किसकी पार्टी के, राधा रानी की पार्टी के, वो तो कृष्ण जी की पार्टी के, राधा रानी की साइड से हैं। ऐसे ही जो श्री संप्रदाय के लोग हैं वो सब मानते हैं कि हम अपने सीता जी की पार्टी के हैं। तो उनके मन में आया कि चलो मैं ही ठाकुर जी को कुछ की व्यवस्था करूं। तो उन्होंने वहीं आसपास एक सुनार को बुलाया और सुनार से कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे विग्रहों का नाप ले लीजिए। विग्रह का साइज इतना बड़ा था, इतना बड़ा साइज था। तो विग्रहों का नाप ले लीजिए और नाप लेके बढ़िया से स्वर्ण आभूषण बनाइए। और कोई कंजूसी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हैं तो बहुत पतला सोना यूज कर लिया या फिर बहुत सूक्ष्म चीज बना ली, नहीं। बढ़िया से इनके आभूषण बनाइए, कर्ण के फूल और हार और श्रृंगार सब बनाइए स्वर्ण से, और खुद दिल खोल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल खोल के उन्होंने आभूषण बनवाए। और जब जाने की बेरा आई उससे पहले वे आभूषण सब लेकर वो सुनार प्रकट हुआ, आ गया। और उसने सबको वो आभूषण पहनाए। तो उन आभूषणों को देख के जो संत थे उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया कि वाह, ये बिल्कुल सही नाप से उन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्वालिटी में भी कमजोरी नहीं की है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी का सोना लगाया है। और बड़ी ऐसा नहीं पतला सूक्ष्म नहीं लगाया, अच्छा। जो बोलते हैं ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छा दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप अपना एक काम कीजिए, एक पर्चे में बिल बना के दे दीजिए, हम आपका पेमेंट करवा देंगे। तो ये बात जब वो धामवासी ने सुनी, जनकपुर निवासी ने सुनी तो उसका हृदय भर आया। तो आंखों में आंसू लेके वो बोला कि महाराज, आप ठाकुर जी को यहाँ पे लेके आए हैं, है ना। वृंदावन से ठाकुर जी आए हैं हमारे पास में, और ये जाएंगे और वो आप बोलेंगे कि वहां से हम जनकपुर से आभूषण लेके आए हैं, वो भी मोल में लेके आए हैं। तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी कि जनकपुर में हमारे दामाद जी हैं, वो हमारे जीजी जीजी लगती है, हमारी सीता जी हमारी जीजी लगती हैं। तो जीजी के पतिदेव है, जीजा जी है हमारे, तो उनको हम आभूषण देंगे, मोल लेके लेंगे, ये बात हमें शोभा नहीं देती। और ये बात कह के रोने लगा। और जाते जाते उसने एक बड़ी सूक्ष्म बात कही कि अगर ये वहां जाएंगे, वही बात इनके मन में भी थी, वही बात सुनार ने कही कि आप अगर ये वहां जाएंगे तो वहां जीजी को जरूर ताना मारेंगे कि अरे देखो, हम तुम्हारे यहाँ गए थे तो आ, वहां पर पैसे देकर गिफ्ट लेके आए हैं, ये जो स्वर्ण आभूषण आए हैं पैसे देके मोल देकर आए हैं। तो ये हमारे जीजी को सुनेंगे तो जीजी को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप लेके जाइए। तो ये जो सहज स्वभाव है धामवासियों का, धामवासी का, तो हो सकता है बाहरी स्वभाव कैसा दिखता है, क्या दिखता है, लेकिन इस सहज स्वभाव के कारण ही तो उनको धाम में जन्म मिला है। इसलिए आप कभी भी जाएं धाम में, किसी भी धाम में जाए तो धाम वासियों का के प्रति अपराध ना करें। हमें तो देखो चाहिए कि किसी के प्रति भी अपराध ना करें, किसी की निंदा अपने मन में ना लाएं, किसी की बुराई ना करें। हमें ठाकुर जी ने किसी का यहाँ पे चौधरी नहीं बनाया कि हम किसी के बारे में बुराई करें, किसी के बारे में बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारी तरफ से सब अच्छे हैं, सब भले हैं, है ना। ये तो है कि भाई मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार, है ना। बुरा जो देखन मैं गया, मिला न बुढ़िया कोई, और जो मैं खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो अपना दिल खोज के देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो जब मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों किसी की बुराई करूं, जबरदस्ती का चौधरी बने, जबरदस्ती हम क्यों भलाई करने बने।
जब सामने वाला व्यक्ति जब गिड़गिड़ा के मांग रहा है कि मुझे मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे मुझे सुधारिए, तब आप अपनी चेतना को थोड़ा रिस्क में डाल सकते हैं, है ना। जब व्यक्ति आपके प्रति आश्रित है, तब आप अपनी चेतना को थोड़ा रिस्क में डालिए, उसके गुण अवगुणों को देख के अवलोकन करके उसको बताने का प्रयास कीजिए। नहीं तो अपनी चेतना को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। कहीं किसी की बुराई नजर आती है तो अपने अपने अवगुणों को देख लीजिए, तो बुराई अपने आप मिट जाएगी। अमर्यादितः शूद्रः चलमति असूया प्रसवभो। अमर्यादित शूद्रः चलमति असूया प्रसवभो। कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो रक्षण परः। नृशंसः पापिस्थ कथमहमितो दुख जलधेर पारादुतीर्णा। स्तव परिचयो चरणयो, है ना। अपने अवगुणों पर स्मरण कर लीजिए। क्या? आमी तो चंचल मति, मैं कितना चंचल मति है मेरा। जब करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, कितना ध्यान लगता है भगवान के नाम में। आमी तो चंचल मति अमर्यादित शूद्रयति, मैं कितना अमर्यादित हूँ। क्या मैं मर्यादा में रहता हूँ? हम जानते हैं हम कितना मर्यादा में रहते हैं। और जो मेरी चंचल मति है वो बहुत शूद्र है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच है मेरी। अमर्यादित शूद्रयति, और क्या है? असूया प्रसव सदा मोरा, और सदा मेरा जो हृदय है वो असूया, असूया मतलब ईर्षा, जलन, ईर्षा से भरा हुआ है। खोजिए अपने हृदय में, आपको बहुत ईर्षा मिलेगी। ये असूया प्रसव सदा मोर, असूया प्रसव सदा मोर। पापिष्ठा कृतघ्नामानि, कि मैं पापी हूं, मैं पापी नहीं हूं, पापिष्ठ हूं, कि पाप करने वालों में भी सबसे ज्यादा पाप करने वाला हूं, पापिष्ठ। और कृतघ्न, मुझ पर बहुत लोगों ने कितने उपकार किए, कितने उपकार किए हैं मेरे ऊपर, कितने मेरा भला किया है, लेकिन मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं। मेरे दिल में किसी के प्रति भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब भगवान के प्रति नहीं है तो किसी और के प्रति क्या होगा। पापिष्ठा कृतघ्नामानि, बहुत सम्मान की इच्छा रखता हूं, मानी, बहुत सम्मान चाहिए मुझे, है ना। हर पल हर क्षण सोचता हूं कहां मुझे सम्मान मिलेगा। पापिष्ठा कृतघ्नामानि नृशंसा वंचने ज्ञानी, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो मुझसे हजार हजार बार ना हुआ हो। वंचने ज्ञानी, मैं ज्ञान से सर्वथा, पूरे ज्ञान से सर्वथा मैं शून्य हूं। वंचने ज्ञानी, मैं ज्ञानी में है ही नहीं ज्ञान। पापिष्ठा कृतघ्नामानि नृशंसा वंचने ज्ञानी। कामवश था कि सदा घोरा, मेरा हृदय कामनाओं से, दूषित कामनाओं से, लस्ट से, काम वासनाओं से भरा हुआ है। कामे वसे था कि सदा घोर, घोर भरा हुआ है, इतना अंधकार में हाट है। जब बुरा जो देखन मैं गया, मिला न बुढ़िया कोई, जो दिल खोजा आपने अपना दिल खोजेंगे, तो मुंह से बुरा न कोई। और जब आप समझ जाओगे कि भाई मुझसे बुरा कोई नहीं, तो क्यों हम अपनी चेतना को और दूषित करें दूसरे की बुराई देखकर। जब तक कोई हमसे गिड़गिड़ा के ना बोले भाई, जब तक कोई हमसे हम पर आश्रित ना हो, जब तक हमारा हमारा परम ड्यूटी ना हो उस पर करेक्ट करना, तब तक मत कीजिए, किसी का दोष मत देखिए, है ना। बिना मतलब का दूसरे का अनचाहा कल्याण करने के लिए आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, निंदा की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरे का अनचाहा कल्याण, वो चाहता नहीं है कल्याण आपसे करवाना, लेकिन आप कर रहे हैं जबरदस्ती, और उससे आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना। तो ऐसे व्यक्ति अगर भाव सागर से, भाव बारिधि से, इस कष्टमय संसार से, इस कष्टों के संसार से बाहर जाना चाहते हैं, तो मत देखिए, किसी की निंदा मत कीजिए। धामवासी की निंदा तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर इसलिए धाम
द्वारिका धाम वासियों का वर्णन किया गया कि द्वारिका के जो धाम वासी है क्या स्वभाव है उनका। ऐसा नहीं है कि अरे शंख बज गया है तो चलो जाना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, प्रणाम करना पड़ेगा, प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा। जो हमारा स्थिति है वैसा स्थिति उनका नहीं है ना। चलो थोड़ा मैं नाम की माला का जप कर लेता हूं ताकि जब भगवान आए तो उनके सामने उनकी वंदना कर सकूं। ऐसे वंदना प्रार्थना नहीं निकलती मेरे मन से, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूं तो मैं वंदना कर सकूं। इसके लिए 16 माला डेली जप कर रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों कर रहा हूं पता ही नहीं। 16 माला पूरी करने के लिए जप कर रहा हूं? नहीं भाई, 16 माला पूरी करने के लिए जप नहीं कर रहे हैं। भगवान जो ये भाव है धाम वासियों का, द्वारिका धाम वासियों का, वही भाव के लिए कर रहे हैं कि जब भगवान आए तो स्वतः ही हम उनके लिए दौड़े। स्वतः ये जो क्रिया है स्वतः हो, इसके लिए हम नाम जप कर रहे हैं। तो यहाँ पर और स्वतः ही उनसे प्रार्थना निकल रही है कि हे भगवान, विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, कि आपके जो चरण कमल है भगवान, आपके चरण कमल है जो मेरे सामने, चरण कमल आपके सामने मेरे सामने है, वे विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, वे विरिंच मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित है ना। ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र पूजा कर रहे हैं। कौन से पुत्र है? चार कुमार, शिव जी, ये सब सप्त ऋषि, जो ऋषि है जो ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, वशिष्ठ इत्यादि जो मुनि है, वे सब भगवान के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, मैं कृष्ण को नहीं मानता हूँ, मैं तो किसी और को मानता हूँ, मैं इनको मानता हूँ, फलाना ठिकाना को मानता हूँ, है ना। कि जो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव इत्यादि जिनके चरण की वंदना कर रहे हैं, और हम जो वायरस बैक्टीरिया की तरह हमारा हमारा अस्तित्व है, कीड़े मकोड़े से भी नीचे गिरा अस्तित्व है, वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो इनको मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, ये मेरे इष्ट है, वो मेरे इष्ट है ना। जीवन क्लिष्ट है और ये हमारे इष्ट जबरदस्ती का, है ना। और ईस्ट के ईस्ट कौन है? भगवान कृष्ण। और हम वो वायरस बैक्टीरिया की तरह आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अरे नहीं ये बड़े हैं वो बड़े हैं, हम इनको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं, मैं भगवान को ही नहीं मानता। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। यहाँ पर कौन है? विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, जो ब्रह्मा संसार के बनाने वाले हैं, उनके पुत्र हैं, वे सब श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ व्यक्ति, सुरेंद्र मतलब इंद्र, इंद्र इत्यादि सब उनकी वंदना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वंदना करने कब आते हैं? जब वे भगवान के सारे गोप बालों को, सारे ग्वालों को, सारे गायों को हर लेते हैं। तो आप देखेंगे पूरी ब्रह्म संहिता का निर्माण करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, आलोल चंद्रक वसदलन बाल वंशी, रत्नांगदम त्रिभंग ललितम सुंदरांगम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष, लक्षावृते सुसुरभि अभिपालयन्तम, गो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। वैरिंच शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। कौन प्रार्थना कर रहे? शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। सुरेंद्र सुरेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। सुरेंद्र कब प्रार्थना करते हैं? जब गोवर्धन लीला होती है तो इंद्र आके स्वयं साक्षात चरणों में लौट कर प्रार्थना कर रहे हैं, सुरभि गाय को आगे लग के। वशिष्ठ, वेद व्यास, पराशर सब प्रार्थना कर रहे हैं, और हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टाइप के लोग, जी नहीं, हमारा विश्वास नहीं है, हम इनको नहीं उनको मानते हैं, ये हमारे इष्ट हैं, वो हमारे इष्ट हैं, है ना। ऐसी दुर्गति होकर रखी हुई है।
विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेम विहेक्षताम परम। कृष्ण भक्त परम चतुर। जय हो जय हो। जय पताका स्वामी महाराज की जय हो। परायणम क्षेम विहेक्षताम परम। और क्यों करते हैं वंदना? छोटे मोटे लाभों के लिए नहीं, जो परम लाभ है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। परम लाभ क्या है ना? अर्थ न घरम न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। यह परम परम जो परम जो कल्याण है वो है। ये क्या है कि ना धर्म की इच्छा है, ना अर्थ की इच्छा है, ना काम की इच्छा है, ना मोक्ष की इच्छा है। इन सब से ऊपर प्रेम की इच्छा है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, न यत्र काला प्रभवेत परा प्रभु। क्यों? क्योंकि हम सब जो हैं, हम सब तीनों गुणों और काल के अधीन है। तीनों गुणों और काल के अधीन है। और इसीलिए हमें किसी ऐसे की प्रार्थना करनी, वंदना करनी चाहिए जो तीनों गुणों से ऊपर है और तीनों कालों से ऊपर है। वो केवल और केवल कृष्ण है। इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। वो तीनों गुणों तीनों कालों से ऊपर है। वो हमें इन गुण और काल के ऊपर हमें ले जा सकते हैं। इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। हरे कृष्ण। समय हो गया है। महाराज अपनी घड़ी देख रहे हैं बताने के लिए कि भाई बाकी बिहारी तुम समय की सीमा में हो, भगवान समय की सीमा में नहीं है। कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी हम लोग ले सकते हैं? कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। यहाँ पे सगल जीव विमल चेतना ईश चेतना है, मतलब वो ये समझ में नहीं आया। और ये विगल चेतना ईश चेतना है। मुझे वापस जाना पड़ेगा। विगल चेतना, हाँ विगल विमल ये है सजग जीव का विमल चेतना ईश चेतना है। किस किस श्लोक की बात कर रहे हैं माता जी? इस श्लोक में तो मुझे नीचे दिख नहीं वाले रहा। जो श्लोक पढ़ा है प्रभु जी, छठा श्लोक का तात्पर्य में लास्ट की लाइन में। अच्छा, सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है। इसके अंतर्गत मनुष्य हर परिस्थिति में श्री भगवान को प्रणाम करता है। तो जो सजग, जो जागृत जीव है, जो सोए हुए जीवों की बात नहीं कर, सजग जीव, जागृत, सजगता, सजगता, सजग, जो सजग जीव है उनकी विमल, विमल चेतना मतलब अमल चेतना नहीं, ऐसी चेतना नहीं जो कि मल से मलिन चेतना नहीं। अभी हम सबकी चेतना मलिन चेतना है, इसलिए हम भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ वहां अपने बॉस और इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन हम जब समझेंगे हमारा सारा स्वार्थ भगवान से है, तब हमारी चेतना कैसी होगी? विमल चेतना। तो सजग जो जीव जागा हुआ है, ऐसे जीव की विमल मतलब किसी मल के विहीन। मल क्या है? तीन गुण, यही मल है। सत्य रजोग तमो, ये मल है। ये इसके रहित जो जीव है, इसकी चेतना ईश चेतना है। ईश चेतना मतलब कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत ही सही चेतना है। कृष्ण भावना भावित होना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके अंतर्गत हर परिस्थिति में मनुष्य भगवान को प्रणाम करता है ना? तो जो जीव की सही चेतना, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो सही, जब बीमारी से ठीक हो जाएगा। अब ये सब नाम जब करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब नाम जब कर रहे हैं तो हमें क्या है ना, नयों से गदगद अश्रुधार बहनी चाहिए। नयनम गदगद अश्रुधारया वदनम गदगद, और पुलक पुलकावली साजानी चाहिए। मुख गले से नाम निकलना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक स्थिति, ये स्वभाव, क्या हमारी स्वाभाविक स्थिति है ऐसी? बड़ी मुश्किल से आंख खुली रख जब हो पाता है, सो जाते हैं हम, मतलब मैं। तो ये जो स्थिति है बीमार स्थिति है, ये मलिन स्थिति है। जब अमर स्थिति आ जाएगी तो हर स्थिति में व्यक्ति भगवान को प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, हर समय 24 घंटे कीर्तनिया सदा हरि, उस स्थिति में आ जाएगा।
अभी उस स्थिति में नहीं है क्योंकि हम बीमार हैं, अभी हम मलिन हैं, अभी हमारा अंदर मल भरा हुआ है इसीलिए। तो प्रभु जी, विमल, विमल मतलब बिना प्योर, मल के, मल मल मतलब बिन होता मल है, के। हाँ बिना मल के विमल। मल का हाँ। मतलब होता है रजोगुण तमोगुण के जो हमारे अवशेष है, उनके अनर्थ, रजोगुण तमोगुण विशेष मल। सतोगुण भी मल है लेकिन वो थोड़ा अच्छा जी। मल है। लेकिन जो ये मल है यह है सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण के जो विशेष है, अप्रमाद, आलस्य, लोभ, काम, वासना, ये सब, ये मल है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रभु जी आपने बहुत अच्छी क्लास ली, आपने बहुत अच्छा, मतलब कि जो चीजें बोली ना, मतलब कि हम लोगों को हम लोग ऐसे हैं, मतलब कितने बुरे हैं और हम दूसरों में बुराई देखते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, ये ना। मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ। मैं जब ये हम बोलता हूँ तो ये हम जो हम्म। है ये बिहार वाला हम है, बिहार यूपी वाला हम, मतलब हम अपनी हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे। ये हम नहीं मतलब प्रभु हम। जी आप, हाँ नहीं हम्म, प्रभु जी, हम में हम भी आते हैं प्रभु जी, हम भी ऐसे वो ही हैं। आप देखिए। हाँ। लेकिन हमेशा जब मैं हम की बात करता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ। और प्रभु जी जो आपने अभी इतनी सुंदर वो बताई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी, शिवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, समय है, मेरा भी एक प्रश्न था। जी बताइए। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि वैष्णव निंदा या फिर जो निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे धाम अपराध धाम वासियों के प्रति। तो जैसे अभी कभी हो जाता है कि हम किसी भक्त अन्य भक्त से मिले और कोई तीसरा भक्त है पूर्वकृत में कुछ उसने ऐसा कार्य किया था, तो हम उन भक्तों से उस विषय में क्या करने लगते हैं, चर्चा वगैरह करने लगते हैं। तो क्या ये भी वैष्णव निंदा में आता है? जी आप गुणगान कर सकते हैं, चर्चा है। कई कई बार देखिए, वैष्णव निंदा जो है ना, वो कई बार अलग अलग रूपों में आती है। एक रूप इसका ये भी है कि हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं, हम तो फैक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, हम तो निंदा नहीं कर रहे, हम तो जो हुआ बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। अगर फैक्ट में गंदगी है भाई, किसी के बारे में गलत भावना आ रही है, तो गंदगी क्यों क्यों बता रहे हो फैक्ट में भी? देखो, फैक्ट्स बता के क्या आपने सामने वाले की चेतना को ऊंचा उठाया है, या अपनी चेतना को भी ऊंचा उठाया है? क्या किया है? न सामने वाले की चेतना ऊंची उठी है, ना आपकी चेतना ऊंची उठी है। तो फिर आप ऐसे क्यों समाचार बांटते घूम रहे हैं? जैसे हमने पहले भी बताया था कि तीन तरह के लोग होते हैं, समझे आप? एक जो सबसे थर्ड क्लास तरह के जो लोग होते हैं, थर्ड क्लास टाइप के लोग, वो क्या करेंगे? वो लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। अरे इसने ऐसा, फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया। ये सबसे थर्ड क्लास तरह के लोग ये ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। अरे इस इसने ऐसा ये, जैसे अभी अब न्यूज में देखो, न्यूज पर थर्ड क्लास न्यूज चलता है। ये लड़की पकड़ी गई, स्पाई, ये जासूस है, ये लड़का, ये लड़की, ये लोगों के बारे में चर्चा करना, ये थर्ड क्लास लोगों का काम है। इससे ऊंचा है सेकंड क्लास के लोग। सेकंड क्लास के लोग क्या करते हैं? ये इवेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, लोगों के ऊपर चर्चा नहीं करते। इवेंट्स, क्या इवेंट्स हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी न्यूज में आता है भी है, चलो इवेंट्स क्या, जैसे भगवान का द्वारिका में आना इवेंट्स है, और जो रथ यात्रा इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो सेकंड क्लास के लोग ठीक है, वो इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो तभी थोड़ा ठीक है, जाके किसी व्यक्ति विशेष पे चर्चा करने की। अरे देखो उसका, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, न्यूज में आ रहा था, वो सब लोग एक पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्लास के लोग हैं वो लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्लास के लोग इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं वो क्या बात डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल्स के बारे में, कि इस चीज के पीछे प्रिंसिपल क्या है। जैसे अभी ये जो टेरर अटैक हुआ, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या था, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, किस विचारधारा की वजह से ये हुआ है। तो सब समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो विचारधारा पे अटैक करेगा,
वो देखेगा भाई मैंने 9-10 मदरसे वहां उड़ा दिए पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे 90,000 1 लाख मदरसे मेरे यहाँ खुद खुले हुए हैं, जहाँ पे सेम विचारधारा तो नहीं फैल रही कहीं, कहीं वही विचारधारा यहाँ तो नहीं फैल रही है मेरे घर में। तो मैं अरबों खरबों लगा के वहां तो उड़ाने के बजाय यहाँ कुछ काम कर लूं, उतने अरब खरब लगा के यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूं, ताकि ये लोग ऐसे आतंकवादी ना बन पाए। तो जो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है वो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेगा, आइडियोलॉजी के बारे में, क्या विचारधारा है। सेकंड क्लास का व्यक्ति डिस्कस करेगा इवेंट्स के बारे में, और थर्ड क्लास व्यक्ति डिस्कस करेगा लोगों के बारे में, ये लड़की वो लड़का, ये चीफ वो चीफ, फलाना ठिकाना। समझ आया है? जी प्रभु जी। तो हमें लोगों के बारे में कम से कम डिस्कस करें, ज्यादा प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करें। अगर किसी के बारे में डिस्कस करना भी है तो कौन से लोगों के बारे में, महाजनों के बारे में डिस्कस करें, वेद व्यास, जिनका जीवन ही प्रिंसिपल्स के आधार पर है, जो जिनका जीवन प्रिंसिपल ही है। वेद व्यास, पराशर, प्रहलाद, ध्रुव, लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन उनका जीवन प्रिंसिपल्स के आधारित पर है। भगवान के बारे में, ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में डिस्कस करें, वो भी एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि लोगों के बारे में डिस्कस करने की बहुत इच्छा है तो महाजनों के बारे में डिस्कस करो। जी प्रभु जी। है ना? मेन यही लक्ष्य होना चाहिए कि या तो हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं या सामने वाली चेतना ऊपर उठे। अगर चेतना ऊपर उठने पर नीचे जा रही है तो फिर हम ऐसी चर्चा ना ही करें तो अच्छी है।